संजय और वेदा लड़ते लड़ते उस तहखाने के अंदर आते जहां पर वो मूर्ति रखी हुई थी। वो लड़ने में इतना व्यस्त थे कि उनका ध्यान आसपास की चीज़ों पर गया ही नहीं। पर जब उन्हें आसपास की चीज़ों को देखने का मौका मिला तो वो सकपका गए। एक बड़ा चौकोर कमरा जिसमें दरवाजे के ठीक सामने एक पत्थर का ताबूत जैसा कुछ रखा हुआ था और उसके ऊपर मूर्ति रखी हुई थी। दीवारों पर मशालें लगी हुई थी जिससे कमरे में अच्छी खासी रोशनी थी। मूर्ति के सामने एक बड़े से इंसानी खोपड़ी में लकड़ियां जल रही थी जिसमें अभी भी आग दहक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें वो तांत्रिक शायद हवन कर रहा था और इसी हवन से उसने उस सांड जैसे दिखने वाले जीव को बुलाया था। वेदा ने गौर से देखा तो वहीं मूर्ति के एक बगल में 2 बच्चियों की आत्मा थी और दूसरी तरफ 2 बच्चियों की जो बंधी हुई थी और वो सब एक घेरे के अंदर थी। वहाँ का ऑरा बहुत ही ज़्यादा डार्क और नेगेटिव था, जहाँ बीच में एक तख्त रखा हुआ था जिसके ऊपर सूखा खून लगा था और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि इस तख्त पर ही उन बच्चियों की बलि दी जाती थी। और वही तख्त के बगल में रखी थी एक तलवार जो इस बात को सही दर्शा रही थी। संजय भागकर उस मूर्ति की ओर लपका। वेदा उसे पकड़ने की कोशिश करते कि तब इस मूर्ति की आंखें हिलने लगी और उसके सर का मुकुट जो कि अग्नि का था वो चलने लगा। उसकी आंच इतनी ज़्यादा तेज हुई कि संजय दूर हुआ और वेदा को भी दूर जाना पड़ा। अरे यार वेदांत, क्या करेंगे? इसे तो मैं से हरा ही नहीं सकते। सुनो वेदांत, साथ में काम करते हैं फिर से। संजय मुस्कुराते हुए बोला, पर वेदा के कुछ और ही विचार थे। बस एक बार मैंने तुम्हारे साथ काम किया था और वो मेरा आखिरी काम था। तुम एक नंबर के नीच और बेईमान इंसान हो। वेदा तरह बोल अपनी ताकतों का वाहन करते जिससे उनका टैटू चमका और आंखें सफ़ेद हो गई। वो तेजी से उस मूर्ति की ओर लपके। उन्होंने उसी तख्त के बगल में रखी इस तलवार को उठाया और उस मूर्ति को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। और जैसे उन्होंने वार किया कि अचानक से उस मूर्ति के आगे एक शील्ड आ गई और पूरा मंदिर हिलने लगा, जैसे कुछ हिल रहा है, कुछ हलचल हो रही है। वेदा को और संजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि तभी उन्हें ढेर सारे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। और किसी औरत के हंसने की ये आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से उन्हें सुनाई दे रही थी। वेदा और संजय घबरा गए कि तभी उस तहखाने के दरवाजे से ढेर सारी आत्माएं अंदर आने लगी और उन दोनों पर उन्होंने हमला कर दिया। पर वो दोनों उनसे लड़ते हैं और वो इतने सक्षम थे कि वो उन सबको हरा देते हैं। पर ना जाने क्यों वो दोनों मिलकर उस मूर्ति तक पहुंच नहीं पा रहे थे। उसे तोड़ना तो दूर की बात थी। इतनी देर में तहखाने से एक और आत्मा आई। ये आत्मा लगता है बच गई थी। इसे तो मैं अभी, संजय तरह बोल उसकी ओर बढ़ा, पर वेदा उसे रोक दे। रुको, ये उन आत्माओं में से नहीं है। ये शायद नीरू के काका की आत्मा है जिसे उस तांत्रिक ने कैद करके रखा था। इतना सुन संजय रुका और वो आत्मा बोली, हाँ पंडित वेदांत, तुम सही कह रहे हो। मैं ही हूँ नीरू का काका जिसे उस तांत्रिक ने कैद किया था। पर क्योंकि अब वो मर चुका है तो हम सब आज़ाद हो चुके हैं। मैं आज़ाद होते ही नीरू के पास गया तो नीरू ने मुझे सारी बात बताई और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिनकी बातें मैंने आज तक सुनी है उन्हें मैं आज अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। पंडित वेदांत, पर एक अफसोस है कि आप भी उस मूर्ति को हराने में सक्षम नहीं हैं और ना ही ये सुन वेदा हैरान हुए और बोले, ऐसा क्यों? हम इसे क्यों नहीं हरा सकते? इसे तो बस तोड़ना ही है ना, पर इसके आगे शील्ड आ जा रही है और अगर हम इसे नहीं हरा सकते तो कौन हराएगा इसे? और अगर ये टूटेगी नहीं तो उन बच्चों की बलि ऐसे ही जाती रहेगी। हमें कुछ करना होगा। जिस पर वो काका बैठते हैं और बताना शुरू करते हैं उस मूर्ति के बारे में।
मेरा नाम संत राज है और मैं मेरे छोटे भाई यानी कि हेमंत राज से 5 साल बड़ा। बेटी की बलि मेरी दी जानी थी, पर मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था और मेरा ये कहना था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो है जो हमें भ्रमित कर रहा है। मुझे शक उस तांत्रिक पर था, तो मैंने उसका पीछा करना शुरू किया, यानी उसकी जासूसी की। तो जो मुझे पता चला उससे मैं दंग रह गया। रोज़ रात को यह तांत्रिक इस मंदिर में आता है और ये बात किसी को भी नहीं पता थी। जब एक रात ये मंदिर में आया हुआ था, मैं इसके घर में गया। मैंने छानबीन की तो मुझे इसके घर में कुछ किताबें मिली जिसमें इस देवी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था और उसी में इसके अंत का कारण भी लिखा हुआ था। दरअसल ये जो मूर्ति है ये एक समुदाय पूजता है और ये काफ़ी दुष्ट देवी है जिसे देवलोक से निकाला जा चुका है इसके बुरे कर्मों की वजह से। पर जब इसे देवलोक से निकाला गया तो उसी के साथ साथ भगवान ने इसे श्राप भी दिया कि जो परिवार भी इसे स्थान देगा उसी परिवार की पुत्री इसका वध करेगी, इसे खंड खंड कर देगी। और आखिरी बार भी ऐसा होने वाला था, पर किसी तरह इसे कोई बचा कर ले आया और एक जंगल में फेंक गया। और तुम जानते हो जिसने इसे फेंका था तो कौन था? वो इन्हीं तांत्रिक के पूर्वज थे जिन्होंने इस मूर्ति को बचाया था। और वो मूर्ति फेंकी, वो मिली मेरे पूर्वज को। मेरे पूर्वज ने उस मूर्ति को घर में स्थान दिया और उसके बाद जो हो रहा है वो तो तुम देख ही रहे हो। हालांकि मुझे ये पता चला कि शुरुआत से ये बच्ची की बलियां दी जा रही थी, पर जब मेरे परदादा के सामने ये बात रखी गई तो उन्होंने ना में जवाब दिया। वो बलि के खिलाफ थे। तब जाकर वो तांत्रिक सामने आया और तब से इसे एक रिवाज की तरह रख दिया गया कि अगर बलि नहीं दी जाएगी तो परिवार पर संकट आएगा, और ये चलता रहा। हालांकि बलि देने का असली कारण ये था कि इस मूर्ति का अंत न हो सके। जब मुझे सब बातें पता चली तो मैं बताने के लिए घर गया, पर उससे पहले मुझे रास्ते में किसी ने मार दिया। वो शायद कोई दूसरी दुनिया की ताकत थी, पर मुझे इतना पता चल गया था कि नीरू की बलि दी जाएगी। और जब नीरू की बलि दी गई, मैं उसकी आत्मा को किसी तरह वहाँ से बचा कर ले आया कि बलि दी जानी ज़रूरी है और उसकी आत्मा को यहाँ पर कैद करना, क्योंकि आत्मा भी इस मूर्ति को मार सकती है। और जब तांत्रिक ने बताया कि विधि पूरी नहीं हुई तो हेमंत राज को लगा कि शायद ये रिवाज खंडित हो गया, तो उन्हें दूसरी बेटी चाहिए। अब भगवान ही जाने ये सब कैसे हुआ कि उसकी किस्मत थी कि उसे फिर से बेटी हो गई और एक रिवाज की तरह चल रहा है कि अब इसे मारना है। पंडित वेदांत, तुम, मैं या ये कोई इसे नहीं मार सकता। बस हमारे परिवार की कोई पुत्री ही होगी जो इसका अंत करेगी। वो ये सब बोल ही रहे थे कि वो मूर्ति हिलने लगी जैसे उसके अंदर जान आ रही हो। उन्हें तेज तेज औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी और वेदा समझ गए कि वो मूर्ति अब अपनी पूर्ण शक्तियों पर आ चुकी है।